आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे कमेंट सेक्शन। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ये कमेंट सेक्शन जब मैं किसी पर्टिकुलर कमेंट पे होवर करता हूँ देन वो ऊपर की तरफ फ्रेज हो जाता है। एंड देन रिव्यूज़ के लिए मैंने यहाँ स्टार यूज़ किए हैं। एंड देन आप ये देख सकते हो सिंपल ट्रांजिशन। अब इक्वली ये रिस्पॉन्सिव भी है, जैसे कि आप इसे इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा एक मोबाइल लेआउट का, जब इस पर क्लिक करोगे देन ये चीज़ ऐसे आप देखो कि अभी तो हमारा ये टैब या लैपटॉप जो भी है उसके लिए लेआउट है, जिसमें हमारे ये 3x3 दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मैं श्रिंक करते जाऊंगा तो होगा क्या कि ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, दो में डिवाइड हो चुके हैं। देन इसके बाद और श्रिंक करूंगा तो होगा क्या कि जो इनका अंदर का कंटेंट है वो ही श्रिंक करना शुरू हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हो। बट एक टाइम के बाद ये दोनों स्टार और जब ये नीम कोलैप्स होंगे देन ये विड्थ 100% ले लेगा। देन इसके बाद ये आप देख सकते हो कि कितने सारे कमेंट्स हो चुके हैं। एंड देन आखिरी में एक टाइम आएगा जब ये दोनों कोलैप्स करेंगे देन ये फिर नीचे आ जाएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक ही ये रहेगा, हम इस चीज़ को क्रिएट करेंगे। साथ के साथ सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है, जो भी मैंने इमेज जो भी मैंने कंटेंट लिया है बाहर से उन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड है, आप प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कीजिए जो आपको सोर्स कोड चाहिए। सबसे पहले मार्कअप की बात करते हैं। यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स लिखा है विद द हेल्प ऑफ एमिट। एंड देन टाइटल दिया है मैंने अपने डॉक्यूमेंट को रिस्पॉन्सिव कस्टमर स्लाइडर। देन इसके बाद मैं लिंक करना चाहूँगा अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि काम आती है आपकी मार्कअप को स्टाइल करने के लिए। बट इस वीडियो में मैं आपको अपने वेबसाइट के साथ आइकन जोड़ के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लिंक फैब आइकन, जो कि मैं पिछली वीडियोस में बता रखा है ये क्या काम करता है। तो एक्चुअली मैं बता दूंगा, आप इसे राइट क्लिक करो एंड देन थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारा आइकन आ चुका है। अब मार्कअप की बात करते हैं सीधा। मार्कअप के लिए यहाँ पर मैं एक डिव ऑफ क्लास मेन कंटेनर क्रिएट करूँगा। तो मेन कंटेनर आपको पता है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक हमारा अप पार्ट है जिसमें ये दो सेक्शन है, ये दो आप देख पा रहे हो है ना। और दूर से में हमारा ये नीचे वाले पार्ट है। तो ये पहले पार्ट को क्रिएट करते हैं। पहले पार्ट को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए मैं ये मेन कंटेनर इसी क्लास को कॉपी करूँगा। एंड देन यहाँ डॉट फॉर क्लास एंड देन ये एंड देन सीधा टॉप टॉप सेक्शन आप समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने एक स्पैन दिया जिसमें मैं लिख रहा हूँ कमेंट्स। एंड देन इसके बाद आगे में एक सिंपल हेडिंग। हेडिंग में क्या दे सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट सीज, मतलब क्लाइंट क्या कहना चाहता है या कवि का क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। अब इसे सीधा स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने की बात रहती है तो इस चीज़ को मैंने यहाँ कॉपी किया। यहाँ पर बेसिक मैंने ये लिखा यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो हॉट टैग में आएगा कि मार्जिन जो हो बाहर से खिसकाव रहे हो ज़ीरो, पैडिंग हो अंदर से खिसकाव ज़ीरो। एंड देन फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं, मीन्स लिखावट विल बी सेंस सेरिफ, बाय डिफॉल्ट एरियल रहता है, आप कुछ भी दे सकते हो। बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, मीन्स जो आपने विड्थ एंड हाइट दे दी उससे ज़्यादा ओवरफ्लो ना करे। जैसे कि मेरे को इस पैडिंग का मतलब नहीं पता तो इसके ऊपर आपको होवर करना है। एंड देन यहाँ पर एम डी रेफरेंस पे क्लिक कर देना, तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री खुल जाएगी कि पैडिंग का मतलब क्या होता है। तो आप कोई प्रॉपर्टी ना समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हो जो आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो। अब सीधा स्टाइल करते हैं अपनी मेन चीज़ को। तो यहाँ पर मैं डॉट करता हूँ फॉर क्लास एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा विड्थ विल बी 100%, मीन जितनी विड्थ डिवाइस को मिल रही है वो पूरी कैप्चर कर लो। अब आगे मैं कहता हूँ कि आपको सेंटर आना है पेज के, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर सेंटर एंड देन जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। तो इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ सेंटर में आ जाती है। अब आगे बात करते हैं, इसमें मैं फ्लैक्स डायरेक्शन दे देता हूँ कॉलम। आपको मैं बताऊंगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम देने का क्या रीज़न पड़ा और मैंने इसे क्यों दिया। देन यहाँ पर जो ये मेरा मेन कंटेनर है इसमें मेरा एक टॉप सेक्शन भी था, तो टॉप को मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मार्जिन हो ऊपर से थोड़ा बहुत गैप हो, आप ये देख सकते हो गैप कैसे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी गैप हो। तो उस चीज़ को गैप को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मैं देखता हूँ मार्जिन विल बी 30 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड देन 10 पिक्सल का लेफ्ट एंड राइट से हो। देन इसके बाद पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल, मीन्स अंदर से खिसकाव कितना हो उस चीज़ का। देन यहाँ पर मैं ये सेम तीन चीज़ें चार प्रॉपर्टीज़ दे दूंगा। इस चीज़ को मैं सीधा कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा कंटेंट है वो एक रो में आ जाएगा और 1 बाय 1 आएगा। जैसे आप एक किताब के ऊपर किताब रखते हो वैसे, है ना, जैसे आप किताब रखते हो वैसे। अब आगे बात करते हैं इसमें जो आपको नहीं समझ में आया या फिर फ्लैक्स डायरेक्शन ये कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअली, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर अलग से ये वीडियो टॉपिक कवर कर रखा है 15 मिनट में।
देन यहाँ पर जो मेरा मेन टॉप कंटेंट है, इसके अंदर मेरे पास पहला है स्पैन। स्पैन में मैं फॉन्ट साइज दूंगा 20 पिक्सल, जो कि जेन्युइन रहता है। एंड देन कलर की बात करते हैं, तो कलर दिया मैंने हैश 202020, जो कि बहुत ही डिसेंट है। एंड देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मीन्स क्या, हर एक वर्ड स्टार्टिंग का कैपिटल हो जाए। एंड लेटर स्पेसिंग मीन्स हर एक लेटर के बीच में कितनी स्पेस हो, तो मैं देता हूँ 1 पिक्सल हो चचा। एंड देन मार्जिन मीन्स मार्जिन फ्रॉम बॉटम मीन्स नीचे से कितना खिसकाव हो, तो 10 पिक्सल दे दो, थोड़ा बहुत बढ़िया दिखना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, 10 के जगह हम 7 ही दे देते हैं, यही चलेगा। अब सीधा अपने हेडिंग पार्ट को क्रिएट करते हैं। हेडिंग के लिए मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज तो दूंगा 35 पिक्सल के अप्रोक्स, बिकॉज हेडिंग बड़ी होती है, ऑब्वियस सी बात है। कलर मैं दूंगा वाइट। वाइट क्यों, वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, बैकग्राउंड और वाइट, तो इसके लिए यहाँ पर मैं दूंगा एक बैकग्राउंड कलर, जो कि होगा हैश 252525। आप कोई सी भी शेड्स यूज़ कर सकते थे, आप ये देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक पैडिंग हो ऊपर और नीचे से हो 10 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट से हो 20 पिक्सल। ऑब्वियस सी बात है, इसे बढ़िया दिखाएगा। एंड देन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो इसका फॉन्ट वेट है वो हो 500, सो डैट ये इसके तरह दिखाई दे थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हो, बॉक्स शेडो ऐड करना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से बॉक्स शेडो ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज यूज कर रखा है, तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, बिकॉज हमारा वैसे ही बाय डिफॉल्ट की तरह इसे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। देन यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाले में हमारा ये था अपर केस था, ये देख सकते हो यहाँ पर कमेंट्स में। एंड देन अब बॉक्स को क्रिएट करते हैं। तो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर, अब ये तो हुआ टॉप पार्ट, अब ऐसे ही हमें बॉटम पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉटम बूटीडी ये ना पूसी है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट कंटेनर, जिसके अंदर हमारे सारे बॉक्स होंगे। तो बॉक्स डिव ऑफ क्लास बॉक्स। तो आप ये देख पाओगे कि जो बॉक्स है, इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखो कि जब भी मैं अपनी वीडियो में बॉक्स कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं एक कार्ड को कह रहा हूँ। तो आपके लिए इजी बता दूंगा कि ये बॉक्स एक कार्ड को ही कह रहा हूँ। तो एक बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो बॉक्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं। इसमें इसका हेड सेक्शन, जिसमें इसका फोटो है, देन इसके बाद इसका नाम, एंड देन ईमेल आईडी, एंड देन ये रिव्यूज़। ठीक है, ये इसका हेड सेक्शन है। एंड देन लोअर सेक्शन में आ रहा है इसका कमेंट। तो आप हेड सेक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस हो चुकी थी। तो बॉक्स टॉप मीन्स टॉप वाला सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास दो पार्ट रहेंगे। एक होगा हमारा प्रोफाइल, PROFILE, एंड देन इसके अंदर इसके बाद एक होगा हमारे पास रिव्यू सेक्शन, जिसके अंदर मैं अपने स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, अब प्रोफाइल के अंदर भी हमारे पास, आप ध्यान से देखो, ये तो हमारी प्रोफाइल है, एंड देन ये हमारा रिव्यूज़ है। प्रोफाइल के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक हमारा इमेज, एंड देन ये इन्फॉर्मेशन। तो इमेज एंड इन दोनों को सेपरेट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफाइल एंड देन स्पेस इमेज, कि इसमें इमेज रहेगी। एंड देन अगले में मैं लिखता हूँ प्रोफाइल इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन, जो इसके बारे में है। पहले मैं लिखता हूँ सिंपल एक हेडिंग, जिसमें मैं लिखता हूँ विशाल कुमार, जो कि यूज़र का नाम रहेगा। मैंने अपना नाम लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। देन इसके बाद, सॉरी ये क्या खुल गया मेरे से, है ना। यहाँ पर अगले में आप चाहते हो कि जो ये स्पैन है, अगले वाला जो हमारा, इसके बाद जो हम लिखते हैं स्पैन, इसके अंदर @ आप कोई भी कुछ भी दे सकते हो। आपने दिया सस्ते कोडर, तो मतलब आप कोई भी ईमेल आईडी पकड़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सस्ते कोडर, एंड देन इसके बाद रिव्यूज़। तो देखो, एक तो हमें इमेज की ज़रूरत है, एंड देन स्टार्स। इमेज का जो है वो मैं आपको, जो सोर्स कोड है डिस्क्रिप्शन में, मीन्स जितनी भी मेरी इमेज यूज़ करूँगा वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा। ठीक है, इमेज, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज फोल्डर के अंदर कैरेक्टर 1, आप कोई सी इमेज ले सकते हो अपनी मनपसंद की। तो आप ये देखो कि आउटपुट में ये इमेज दिखाई दे रही है, एंड देन ये जो भी अब तक हमने लिखा है। अब रिव्यूज़ की बात करते हैं, स्टार आएंगे। तो स्टार के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम। जैसे ही करोगे तो ये पहली वेबसाइट आती है, जिससे आप अपने आइकन लिंक कर सकते हो अपने मार्कअप में। तो यहाँ मैं सीधा आइकन्स पे यूज़ करता हूँ। आइकन्स के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार। तो यहाँ पर स्टार का आएगा, एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपन इन न्यू टैब एंड ओपन इन न्यू टैब, दोनों स्टार की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले स्टार की बात करते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है इसे लोड करने में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डाउनलोड SVG वर्जन है। हम कोई इसकी साइन इन या लॉगिन नहीं करेंगे, एंड देन इसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे, जो इसका थर्ड पार्ट है। अब इसे डाउनलोड करने के बाद
यहाँ पर मैं जाऊँगा एक फ्लैट यूआई कलर्स में। तो यहाँ पर देखो फ्लैट यूआई कलर्स, इससे आप कलर पिक कर सकते हो अपने मनपसंद का। तो इस चीज़ को ड्रैग करना है एंड देन अपने मेन फोल्डर में ले आना है, जो कि हमारा सॉलिड था, एंड रेगुलर को यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ एक गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर कैसे लूँ? तो आप ये देख सकते हो ये पीला कलर गोल्डन, थोड़ा गोल्डन जैसा दिख रहा है। तो इसको ऑल साइड करता हूँ, यहाँ पर आएगा फिल कलर एंड देन इसको पेस्ट कर देना है। देन इधर आके भी ऑल साइड फिल कलर एंड देन पेस्ट। तो यही था जो हमारा मार्कअप था, मेन बेसिक। आप देख पाओगे अभी मैंने इमेजेस लिंक नहीं करी, इमेजेस कैसी दिखाई देंगी जो हमारे ये स्टाइल थे। तो रिव्यूज़ में इमेजेस में क्या है मेरा, सबसे पहले सॉलिड। तो 4 बार तो हमारे सॉलिड स्टार है। देन इसके बाद हमारा एक स्टार नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा है स्टार रेगुलर। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास 4 स्टार हैं एंड देन ये ऐसे ही है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा टॉप सेक्शन जो कि मेन था, जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, कुछ ज़्यादा। एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमेंट। कमेंट के अंदर क्या आएगा कि उस यूज़र ने क्या कमेंट पास किया है। तो यहाँ पर मैं लिखता था लॉरम डमी वर्ड्स। एक्चुअली आप यहाँ देखो डमी वर्ड्स ही हैं जो मैंने रिप्रेजेंट करे हैं। तो यहाँ आखिरी में कमेंट आ चुका है। देन स्टाइल करने से पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें जो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये रिव्यूज़ वाला पार्ट है इसका मैं इमेज पहले स्टाइल करूँगा। तो ये जो CSS में लिखा है अभी काट देते हैं, बिकॉज आप ये देख पाओगे कि जो मेन कंटेनर है स्टाइल डॉट CSS लिंक करी थी, अभी से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से लेके चलेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी इमेज है उसे मैं विड्थ दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो होगा क्या कि जो स्टार है वो कुछ इतने इतने दिखाई देंगे। अब आगे बात करते हैं, एक हमारे पास है प्रोफाइल इमेज जिसके अंदर हमारी इमेज है। तो इस इमेज को छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा डिटेल में अच्छी तरह से समझ आएगा। देन इसके अंदर आप देख पाओगे कि मेरे पास एक इमेज है जिसमें मैं विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल एंड देन हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल। मीन्स मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया है, तो आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट फिट की एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, जो आपको नहीं पता तो आप सीधा इस पर यहाँ पर क्लिक करो एंड देन MD रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि इमेज अपना पूरा ओरिजिनल रेशियो मेंटेन करके रखेगी। यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ, मीन्स इसके राउंड कॉर्नर करने के लिए 50%, जो इसे इसको सर्कल में क्रिएट कर देगा। अब पूरा एक स्टार्ट से लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट को। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल टैग सेलेक्टर। इसमें मैं देता हूँ मार्जिन मीन्स बाहर से खिसका आप 0, पैडिंग मीन्स अंदर से खिसका आप 0। देन फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं सैंस सेरिफ, जो कि इसकी लिखावट है, बाय डिफॉल्ट एरियल रहती है। बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, मीन्स जो भी आप विड्थ एंड हाइट दोगे उससे ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेगा आपका कोई भी कंटेंट। एंड देन अब इसमें हम स्टाइल करेंगे अपना मेन कंटेनर जिसके अंदर ये सब रामायण लिखी हुई है। तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ एंड देन विड्थ विल बी 100%। एंड देन विड्थ 100% मिलता, जितनी भी इसे विड्थ मिल रही है एक बार में वो सारी विड्थ ले ले। यहाँ पर मैं कहता हूँ डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर एंड देन यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम। तो होगा क्या कि ये चीज़ें एक जैसे हम बुक को 1 बाय 1 रखते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आ चुकी हैं। ये हमारा टॉप पार्ट, ये जो सिलेक्टेड है, ये 2 चीज़ें टॉप एंड देन ये सारी चीज़ें नीचे की बॉटम। तो ये ऐसा आ चुकी हैं। अब मेन फोकस रहेगा अपनी हेडिंग को स्टाइल करने के लिए। तो यहाँ पर मैन एंड देन लिखा मैंने टॉप। टॉप के अंदर मैं पहली चीज़ दूंगा वो होगा मार्जिन 30 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये होगा क्या कि थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। अब सीधा कमेंट को स्टाइल करते हैं। कमेंट को स्टाइल करने से पहले यहाँ पर मैं एक पैडिंग दे देता हूँ जो कि होगी 10 पिक्सल फ्रॉम चारों ओर से, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका कंटेंट है ना, जो इसका मेरा ये कंटेनर है टॉप वाला, है ना, इसके अंदर स्पैन है एंड देन हेडिंग है, इन दोनों को भी मैं ऐसे ही अलाइन करना चाहता हूँ एक के ऊपर एक। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी डिस्प्ले फैक्ट्स की, इसे कॉपी करना एंड देन अगली लाइन में सीधा पेस्ट कर देना, खत्म बात। ये सेंटर हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये मेन कंटेंट टॉप है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मेरे पास आता है मेरा स्पैन। आप देख पाओगे कि पहले मेरा स्पैन है एंड देन इसमें मैं रखता हूँ फॉन्ट साइज विल बी 20 पिक्सल, जो कि बहुत स्टैंडर्ड है। कलर की बात करते हैं तो कलर दिया मैंने 202020, जो कि ब्लैक या ग्रे उसमें रहता है। देन मैं लेटर स्पेसिंग देता हूँ, मीन्स हर एक लेटर के बीच में कितना स्पेस हो, विच इज़ 1 पिक्सल का गैप आ चुका है। एंड देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मीन्स वर्ड कैसा दिखे, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी अपर केस, मीन्स हर एक वर्ड कैपिटल हो। आप देख सकते हो कमेंट्स, अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मार्जिन फ्रॉम बॉटम विल बी 5 पिक्सल की थोड़ा सा गैप मेंटेन हो इसकी तरह।
अब सीधा क्लाइंट को स्टाइल करते हैं। तो क्लाइंट को स्टाइल करने के लिए यहाँ पर मैं एंटर करके डॉट मीन टॉप एंड देन यहाँ पर एक हेडिंग, हेडिंग के अंदर मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर विल बी हैज़ 252525। तो बैकग्राउंड ब्लैक है एंड देन कलर भी ब्लैक है, तो दिखाई नहीं देगा इतना, तो इसको मैं यहाँ पर कलर वाइट दे देता हूँ। एंड देन आप देखो कि पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पैडिंग मीन्स अंदर से खिसकाओ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैडिंग विल बी 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 20 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, तो आप कुछ ऐसा देख पाओगे। देन फॉन्ट साइज विल बी 35 पिक्सल, जो कि एक स्टैंडर्ड हेडिंग का होता है। एंड देन फॉन्ट वेट, मैं नहीं चाहता ये इतना गाढ़ा हो, तो इसे मैं हल्का करने के लिए 500। आप यहाँ लेटर स्पेसिंग भी दे सकते थे, लेटर स्पेसिंग विल बी 1 पिक्सल रखूँगा, 2 पिक्सल फॉर्मलाइज्ड है, बट अभी हम सीधा इसे रिपेल कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा। यहाँ पर आप मार्जिन 7 पिक्सल कर दो मेरी तरफ से, एंड देन लेटर स्पेसिंग 2 करोगे, तब देखते हैं। तो आप देखो कि कुछ ना कुछ इसके तरह दिखाई दे रहा है। अब अपने बॉक्स को स्टाइल करते हैं। तो बॉक्स को स्टाइल करने के लिए यहाँ पर कंटेनर पार्ट है। कंटेनर पार्ट में भी क्या है, डॉट फॉर क्लास एंड देन कंटेनर, इसके अंदर विड्थ दे देता हूँ 100%, जितनी इसे विड्थ मिल रही है। देन फ्लैक्स प्रॉपर्टी ही यूज़ करूँगा अपनी चीज़ों को अलाइन करने के लिए, तो ये चीज़ों को कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर सीधा पेस्ट। ये 3 प्रॉपर्टी हमेशा कॉमन रहेंगी। एंड देन अब बात करते हैं सीधा अपने जो कंटेनर पार्ट है ना, इसमें मैं अपना जो बॉक्स है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स मीन्स एक बॉक्स को बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक हाइट दे देता हूँ, सो डैट इसे मैं बाद में इरेज कर दूंगा 100 VH मीन्स जितनी हाइट इसे एक बार में मिलती है। तो आप देख पा रहे हो कि ये ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड देन अब ये देखो कि विड्थ 100 ले रखी है इस कंटेनर ने, जो ये बॉक्स है इसे मैं फिक्स कर देता हूँ 500 पिक्सल। एंड देन आप देख पाओगे कि ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है ना। अब इसे बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स शेडो कितनी हो 2 पिक्सल फ्रॉम एक्स एक्सिस, 2 पिक्सल फ्रॉम वाई एक्सिस, 10 पिक्सल का सिंपल ब्लर। एंड RGBA की बात करते हैं तो 0.1 समथिंग इसकी एक शेडो हो। देन पैडिंग की बात करता हूँ, वो होगी 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप लेफ्ट राइट हर जगह से। एंड देन आप बॉर्डर रेडियस देना चाहो तो बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो, जो कि होगा मेरा 20 पिक्सल। तो अभी तो देखो कि ये सब किताब की तरह है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जो ये सिर्फ आप 3 प्रॉपर्टी एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम देते हो। बट मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं अपने इसके तरह दिखाऊं, तो जो मेरा हेड सेक्शन है, तो पहले इस हेड सेक्शन को ऐसा लाना चाहता हूँ, तो उसको कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं सीधा आ जाता हूँ, जो मेरा बॉक्स है, बॉक्स का जो मेरा टॉप है, टॉप को अब स्टाइल करूँगा। तो टॉप को कैसे स्टाइल करते हैं, इसमें मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट एंड देन इसके अंदर मैं दे देता हूँ डिस्प्ले विल बी फ्लैग्स एंड देन अलाइन आइटम विल बी सेंटर एंड देन जस्टिफाई कंटेंट विल बी स्पेस बिटवीन देम। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। बट अब मैं चाहता हूँ जो ये मेरी ये वाला पोर्शन है ना प्रोफाइल वाला, इसको मैं एज अ रूम में फ्लो कराऊँ, तो उसके लिए भी होता है। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी प्रोफाइल को, जिसके अंदर हमारे पास ये जो अभी सेलेक्ट किया था वो चीज़ें हैं। तो डॉट फॉर क्लास एंड देन प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा डिस्प्ले विल बी फ्लैग्स एंड देन इससे हम देखते हैं कि जो चीज़ है वो खुद रो में सेटल हो चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं जो हमारा ये प्रोफाइल इमेज है ना, इसको अब स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबसे पहले हमने यही चीज़ स्टाइल करी थी। तो आप यहाँ देख पाओगे कि प्रोफाइल इमेज हमने विड्थ एंड हाइट दे के रेक्टेंगल क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट फिट उसकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखता है, बॉर्डर रेडियस सर्कल करने के लिए 50% दिया। देन अब हम सीधा जाते हैं इंफॉर्मेशन पार्ट को। तो इंफॉर्मेशन पार्ट में मैं पहले डॉट एंड देन इंफॉर्मेशन पार्ट, इसमें मैं क्या करता हूँ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट विल बी 10 पिक्सल सो डैट देर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड द माई कंटेंट। एंड देन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दो कि जो मेरा एक रखता हूँ डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, आप यही 4 प्रॉपर्टी कॉपी कर सकते हो, जो एक के ऊपर एक लाने की प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को कॉपी करो एंड देन जो ये हमारा प्रोफाइल इन्फो होता है इसमें पेस्ट करो, तो तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट अलाइन आइटम में यहाँ पर आप कर दो फ्लैक्स स्टार्ट, तो होगा क्या कि ये स्टार्टिंग से आ जाएंगे। देन अब मैं चाहता हूँ जो ये मेरा प्रोफाइल इन्फो है, इसके अंदर जो मेरी सबसे पहले जो हेडिंग है, तो आप देख सकते हो हेडिंग विशाल कुमार, इसमें मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज हो 22 पिक्सल, कलर विल बी लेट सपोज क्या कर सकते हैं 9999 होता है क्या, है ना, अभी देखते हैं। ये तो टट्टी है कोई नहीं, ये सब बढ़िया दिखाई देंगे। कलर ये दे दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड कैपिटल हो। देन इसके बाद फॉन्ट वेट की बात करते हैं, तो मैंने लेट सपोज 600 दिया, जो कि थोड़ा बहुत डिसेंट दिखना चाहिए मेरी तरफ से, डिसेंट नहीं है 500 रखो वही काफ़ी है।
अब आगे बात करते हैं इस सस्ते कोडर को थोड़ा सही करते हैं। तो इसको करने के लिए ये चीज़ है मेरी स्पैन में जो सस्ते कोडर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पैन, एंड देन स्पैन को एंटर किया, फॉन्ट साइज रहेगा 14 पिक्सल, बिकॉज ये ऑब्वियसली बात है छोटी चीज़ है ना। एंड देन यहाँ 999 किया कि ये थोड़ा लाइटन अप दिखे जो इसका ईमेल आईडी है। अब 14 पिक्सल मेरी तरफ से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, इसे 15 पिक्सल कर देते हैं। अब 15 पिक्सल करने के बाद मैं चाहता हूँ जो मेरा ये कंटेंट है, आप ये देख पा रहे हो कि जो मेरा कमेंट है उस चीज़ को मैं डिफरेंट करूँ अपने टॉप वाले पार्ट से। तो उसको मैं अभी यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, रिव्यूज़ इमेज। आप ये देख सकते हो प्रोफाइल के बाद मैंने रिव्यू को दिया जिसमें मैं अपनी इमेज को स्टाइल कर रहा हूँ, एंड कमेंट के अंदर मैं पहले मार्जिन फ्रॉम टॉप विल बी 10 पिक्सल सो दैट देर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द पैराग्राफ एंड दी। मेरी अंग्रेजी पे मत जाओ बट फोकस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देन यहाँ पर सीधा कमेंट की बात करते हैं, सॉरी कमेंट। कमेंट के अंदर मेरे पास पैराग्राफ है जिसमें मैं कलर दूँ अपनी चीज़ों को, वो हैश होगा हैश 2E2E2E। तो ये एक ब्लैक कलर है, डिसेंट ब्लैक कलर, तो आप देख पा रहे होगे। एंड देन फ़ॉन्ट साइज़ की बात करते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा मैं इसे 16 पिक्सल कि ये काफ़ी थोड़ा बहुत छोटा दिखाई दे। तो ये तो हुआ हमारा एक बॉक्स। ऐसे जो हमारे पास 10 बॉक्स हो तो क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले इस बॉक्स को मतलब एक कार्ड को कॉपी कर लेना है, जो हमारा एक कार्ड था, कॉपी करके इसे डबल कर लेना है 3 बार। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको इमेजेस चेंज करनी है वन बाय वन। इमेज चेंज करने के बाद अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है। अभी अभी तो रिव्यू ऐसा दिखाई दे रहा है, विशाल कुमार विशाल कुमार। अब मैं चाहता हूँ इस चीज़ को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ क्या होगा मेरा ये कंटेनर, इसमें मैं कर देता हूँ फ्लैक्स रैप विल बी रैप। तो होगा क्या कि मेरा कंटेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन इसके बाद मैं इस चीज़ को और थोड़ा अच्छे से स्टाइल करने के लिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ मार्जिन विल बी 20 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। देन आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करो कि यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है कुछ वाइड स्पेस का। अभी रीज़न फाइंड आउट करते हैं क्या रीज़न है। तो आप ये देख सकते हो ये अलाइन कंटेंट की वजह से हो रहा है। एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ दे देता हूँ अलाइन कंटेंट विल बी सेंटर। तो इससे होगा क्या कि जो भी मेरी कमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। आप ये देख सकते हो जितनी भी मैं इसे हाइट दी थी, तो अभी तो मैं सीधा उसी पेज पर आता हूँ CTRL 2 करके। एंड देन अब मैं क्या करता हूँ इस हाइट को थोड़ा निपटा देता हूँ अभी के लिए। तो आप ये देखो कि मेरा कमेंट बॉक्स अभी कैसा दिखाई दे रहा है। बट अब इसे हम रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है। देन इस चीज़ को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखो कि यहाँ पर एक आएगा रिस्पॉन्सिव का। तो आप देखो कि इनिशियली ऐसे है, बट जैसे ही मैं कितनी लिमिट क्रॉस करूँगा कि ये चेंज होने लग जाए, तो आप देखते रहो धीरे 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 ये चेंज था थोड़ा बहुत 1080। तो यहाँ पर हमें मीडिया क्वेरी फ्लो करनी है, तो उस चीज़ को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है @media, एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैक्स विड्थ। तो मैक्स विड्थ पे लिखा 1080 पिक्सल। एंड देन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो डॉट बॉक्स है ना उसकी विड्थ मैं रखूँ 45%, जो कि विड्थ के विंडो के हिसाब से है। तो आप ये देख पाओगे जब तक मैं छोटा करता हूँ ये छोटे होते जाते हैं, बट एक टाइम के बाद ये स्टार एंड ये चीज़ कॉलअप्स हो जाती हैं। देन अब क्या करूँ 813 इसके बाद, तो यहाँ पर इसे डबल करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 813 पिक्सल। इसके बाद क्या हो कि जो विड्थ है ना वो मैं कर दूँ 100%। तो आप देखो कि ये पूरी विड्थ लेने लग गए, ठीक है। बट एक और टाइम के बाद ये वापस कोलैप्स कर रहे हैं, तो इसको क्या करूँ, तो 421, तो इस चीज़ को डबल करना है एंड देन यहाँ पर लिखना है 421 पिक्सल। इसमें तो विड्थ तो रहेगी 100%, बट जो ये प्रोफाइल वाली चीज़ है वो थोड़ी चेंज हो। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या था हमारा इमेज एंड देन इंफॉर्मेशन पार्ट था, ठीक है। प्रोफाइल भी नहीं होगा, वो एक्चुअली में होगा बॉक्स का जो हमारा टॉप पार्ट है, जिसमें मैं कर दूंगा फ्लैक्स रैप विल बी रैप। तो होगा क्या कि जब मैं इसे नीचे लाऊंगा तो ये स्टार नीचे आ चुके हैं। तो ये इक्वली रिस्पॉन्सिव हो चुका है अब मेरा पूरा पेज। आप एक चीज़ एक बार इसे इंस्पेक्ट कर सकते हो, या कोई भी कोड में क्वेरी हो देन प्लीज़ डू कमेंट।
अब यहाँ पर सीधा सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल ट्रांजिशन क्रिएट करूँ, तो बॉक्स होवर, जब मैं इसे होवर करूँ तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y विल बी -10 पिक्सल, एंड देन यहाँ मैं एक ट्रांजिशन दे देता हूँ। ट्रांजिशन क्या क्या होगी, ट्रांजिशन रखता हूँ ऑल, स्टाइल, ईज, उसका कंफर्ट, एंड देन 0.35 सेकेंड्स उसका ड्यूरेशन। तो आप देखो कि जब मैं इसे होवर करता हूँ तो ये थोड़ा ऊपर उठता है, बट मैं चाहता हूँ कि ये रियल में थोड़ा इफेक्ट डाले, तो इसको मैं यहाँ बॉक्स शेडो और ब्लर कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो आप देखो कि जब मैं किसी एक को होवर करता हूँ देन उसकी बॉक्स शेडो भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ऐसे आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, तो उसको करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है कि जो हमारा ये कार्ड है ना, इस चीज़ को आपको कॉपी कर देना है। तो अभी से मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद जो मेरा कार्ड है, इस चीज़ को आपको 3-4 बार कॉपी कर लेना है, एंड देन वो उनके लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो इसे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट आएगा। इंस्पेक्ट करने के बाद आप चीज़ देखते रहो, जैसे जैसे मैं श्रिंक करूँगा देन ये उसके हिसाब से इक्वली रिस्पॉन्सिव है। देखो कंटेंट श्रिंक होने लग गया, देन विड्थ 100%, एंड देन उसके बाद फ्लैक्स रैप हो जाएगा जो हमारा अपर मोस्ट पार्ट था। तो आप ये देख सकते हो कितना मस्त दिखाई दे रहा है। देन गाइस यही था इस वीडियो के लिए। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने सीखने को या फिर वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्यार मोहब्बत हुई हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसा ही कंटेंट मैं इस चैनल पर पुश करता रहता हूँ, पूरा खून पसीना बहा रहा हूँ ब्रो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। दैट वॉज वेरी मच फ्रॉम माई साइड एंड आई एम लिविंग, एंड देन थैंक यू।